3 साल छोटा था अपने क्लासमेट से, तो बुली करते थे मुझे। माय रियलिटी वाज़ बुक्स अबाउट इंडिया, इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर। मैं घर पे ज़्यादा बैठता था। मुझे ये बताइए शेष भाई कि अ, आप कैलिफ़ोर्निया में और यूएस में आप पले-बड़े हो जी। और फ़िल्म जो आपकी मैं देखता हूँ, वो एकदम ही हमारी संस्कृति और कल्चर में रूटेड दिखता है। ये जो गैप है, इसको आपने कैसे ब्रिज किया? क्योंकि आपकी फ़िल्म मैंने देखा है कि मेरे गाँव के लोग भी अपने मोबाइल में देख रहे हैं वहाँ पे, कि वो रिलेटेबिलिटी दिखती है और आप में कहीं भी ना वो चीज़ें नहीं होता है कि अच्छा विदेश से आया हुआ जो होता है ना एक मतलब मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को इतना रूटेड कैसे रखा है? आई थिंक मेरे अंदर वो स्वदेशी भी है और विदेशी भी है, फ्रैंकली। क्योंकि मैं जिस विलेज की बात कर रहे थे, जी। छिटकुल, जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे, हुँ। वहाँ के सारे बच्चे मुझे पहचान रहे थे। इंटेलिजेंट खिलाड़ी करके मुझे ना मेरे साथ खेली। सो वो मेरे डब्ड फ़िल्म से जानते थे मुझे। हाँ। एट द सेम टाइम मैं और सुनील जब बात करते हैं सेट पे, हुँ, कभी-कभी हम देखते हैं कि सारा क्रू हमें ऐसे देख रहा है, क्योंकि हम एकदम अमेरिकन इंग्लिश में तगड़े-तगड़े बातें कर रहे हैं हुँ, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हुँ, इनकी तो अपनी भाषा है। पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंडियन स्टोरी के बारे में। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब व्हेन आई वाज़ इन द यूएस, हुँ। अ, मुझे बहुत बुली करते थे, क्या क्योंकि बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मैं 3 साल छोटा था अपने क्लासमेट से। तो आप सोचो सब 15 साल के हैं और आप 12 साल के हो। हुँ, एक गैप, हाइट सब डिफरेंट होता है ना उस उम्र में। हुँ, तो बुली करते थे मुझे। तो मेरे लिए माय माय रियलिटी वाज़ बुक्स अबाउट इंडिया, इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर। मैं घर पे ज़्यादा बैठता था बिकॉज़ स्कूल जाने में डर लगता था मुझे। जब मैं एकदम वहाँ के लोकल बच्चे आपको बुली करते हाँ, थे, ओके। सो आई थिंक कहीं न कहीं वो इंडिया बिकेम माय कम्फर्ट। हुँ, मुझे याद है नमस्ते अमेरिका करके एक सैटरडे को एक शो आता था। हुँ, 1996 में रहमान साहब को वो जो वंदे मातरम जो गाना आया था, हुँ, आई वाज़ स्टैंडिंग एंड वाचिंग इट वहाँ पर। तो मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया कि ये टीवी के सामने खड़ा होके क्यों देख रहा है गाना को। सो लिटिल लिटिल थिंग्स लाइक दैट। तो इंडिया वाज़ ऑलवेज़ स्पेशल फॉर मी। हुँ, मैं वहाँ से इंडिया से प्यार किया मैंने। हुँ, मैं यहाँ पर बड़ा होकर मैंने इंडिया से आई डिडन्ट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया हियर। आई न्यू इंडिया फ्रॉम देयर। तो मेरे दोस्त सारे पंजाबी गुजराती थे, तो शायद इसलिए कभी-कभी मेरे हिंदी में एक पंजाबी एक्सेंट या एक गुजराती एक्सेंट आ जाती है। हुँ, हुँ, वहाँ पर तब तक वो आईटी इन्वेजन हुआ नहीं था, तो तेलुगु वाले है ही नहीं। हुँ, तेलुगु वाले सब रिश्तेदार थे या मेरे मॉम एंड डैड थे, तो उनसे तेलुगु बात करता, दोस्तों से हिंदी में बात करता था। तो दैट्स हाउ हुँ। अम, आई फील आई एम टू अमेरिकन फॉर इंडिया एंड आई एम टू इंडियन फॉर अमेरिका। अच्छा शेषभा क्या यही रीज़न है कि आपने जो अपनी पहली वीडियो फ़िल्म बनाई, वो पंजाबी भाषा में थी? जी, ये सच है। खंडा। खंडा। खंडा वहाँ पर 9/11 जैसे हमारे लिए 26 हुँ, ग्यारह उनके लिए 9/11 है। हुँ, तो 9/11 में बहुत सारे सरदारों को मार दिया गया था वहाँ पे। सो आई डिड वन फ़िल्म ऑन दैट राइट आफ्टर हाई स्कूल। पंजाबी में बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पर एल सोब्रांटे गुरुद्वारे में जाके पंजाबी सीखी मैंने। सीखा आपने। हाँ, आज भी अगर मैं किसी पंजाब में किसी गाँव में बैठा हूँ, तो अगर लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं एकदम समझ जाऊँगा कि वो क्या बात कर रहा है। हुँ। कुछ साल हो गए, मैंने प्रैक्टिस नहीं हुआ है, बट या इफ यू पुट मी फॉर 6 मंथ्स फिर से मैं सीख जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।